हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी क्लास इंग्लिश विद सचिन सर। बच्चों, दिस इज लेक्चर नंबर 3। मैं आपके लिए ईडीएम की एक शानदार सीरीज लेकर आया हूँ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा ईडीएम याद कर पाओ। ओके, और आज की क्लास का शेड्यूल, लाइव क्लास का शेड्यूल ये है। शाम को 7:30 से 8:30 पैसिव वॉइस का लेक्चर होगा, ठीक है, जिसमें हम प्रीवियस डेज के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। और 9 to 10 एसएससी सीएचएसएल मॉक टेस्ट, जिसमें ऑल इंडिया का स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है, तो प्लीज़ जरूर पार्टिसिपेट करें। अब आपको इन दोनों क्लासेस की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मिल जाएगी। ऑल राइट, और अगर आपको क्लास को अनलॉक करना हो तो आप इस कोड का यूज कीजिएगा, सचिन 2021। इसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए एक शानदार ऑफर। अगर आप अनअकैडमी का कोई भी कोर्स परचेस करते हैं, एसएससी का, सीएचएसएल, सीजीएल, तो आपको 20% का ऑफ मिलेगा। कोई भी कोर्स, बैंक का भी इवन, तो आपको 20% ऑफ मिलेगा। ये केवल और केवल 19 मई तक, हाँ, ये 19 मई तक का ऑफर है। इसके लिए आपको मेरा कोड यूज करना पड़ेगा, सचिन 2021। अगर आप चाहते हो सर और कुछ ऑफर हो सकता है या कोई और आपको मेरी हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए व्हाट्सअप नंबर पे 8718905751। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड के साथ। फर्स्ट वर्ड है स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। ये ईडीएम है, एसएससी ने कई बार पूछा है। इसका मतलब होता है बहुत तेजी से फैलना, टू स्प्रेड रैपिडली। अब इसको याद कैसे रखोगे? स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर। अब वाइल्ड का मतलब होता है जंगल और फायर का मतलब होता है आग। अब आपको पता है जब भी जंगल में आग लगती है तो बहुत ही स्पीड के साथ फैलती है। तो अब बताओ, स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर का मतलब क्या होता है? किसी काम को बहुत तेजी से करना या किसी भी चीज़ का तेजी से फैलना, जैसे कोविड-19 का तेजी से फैलना, किसी र्यूमर का तेजी से फैलना। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ये अगला इडियम आपके सामने आ रहा है, रेड लेटर डे। और रेड लेटर डे को दो तरह से याद रख सकते हो। बेसिकली रेड लेटर डे का मतलब होता है महत्वपूर्ण दिन या इंपॉर्टेंट डे। ये भी आपको पता है, एसएससी ने कई बार पूछा है, ठीक है। अब आपने देखा वो कैलेंडर, आपने देखा है कैलेंडर में जब हम छोटे बच्चे थे तो संडे पे, जब जिस दिन संडे होता है ना, उस डेट पर रेड का साइन रहता है। आपने देखा होगा, अभी भी आप जाके घर घर पे आप देख सकते हैं कि जिस दिन संडे होता है उस पर रेड साइन होता है। तो हम जब भी कैलेंडर देखते हैं तो वो दिन हमारे लिए क्या होता है? हॉलीडे होता है। ओके, तो वो दिन हमारे लिए क्या है? महत्वपूर्ण होता है। हम देखते हैं कि कहाँ पर रेड साइन लगा हुआ है। ओके, तो रेड लेटर डे का मतलब होता है महत्वपूर्ण दिन। ओके, चलो, ये आपके लिए लिंक भी है। रेड कलर का लेटर हमें जिस दिन मिला वह हमारी जिंदगी का क्या था? महत्वपूर्ण दिन था। इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला वर्ड, पुट हिज फुट डाउन। अब आपने रामायण तो देखी होगी। रामायण में आपने देखा होगा अंगद जी ने कैसे पैर जमाया अपना, देखा, उसको कोई भी नहीं हिला पाया। तो कि स्थिति को मजबूत करना, अपनी स्थिति को उन्होंने कैसे कर ली? मजबूत कर ली। उन्होंने कहा था रावण से कि अगर आप मेरे पैर को हिला दो तो मैं राजा राम की तरफ से अपनी हार स्वीकार कर लूंगा और कहाँ चला जाऊंगा? लंका छोड़ के वापस चला जाऊंगा। लेकिन सभी ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी उनके पैर को हिला भी नहीं पाया। पुट हिज फुट डाउन, समझ आया? पैर को नीचे करके अपनी स्थिति को क्या कर लिया? उन्होंने मजबूत कर लिया। आई होप आपको याद हो गया होगा। हम आपको तरीके बता रहे हैं। हमें पता है कि आप भूल जाते हैं, लेकिन हम आपको ऐसे तरीके भी बता देंगे जिससे आप भूलोगे नहीं। ओके, आई होप अब आप नहीं भूलोगे। अब जब भी अब पुट हिज फुट डाउन आएगा, आपको अंगद की याद आ जाएगा। अभी तक अंगद आपको कब याद आते थे? जब रामायण देखते थे। अब आप ईडियम देखो तब भी आपको क्या याद आएंगे? अंगद याद आएंगे। समझ में आ रहा है? अगला वर्ड आपके सामने, अगर आपको समझ में आ रहा है ना, तो प्लीज ईमानदारी से कमेंट्स जरूर करना है और शेयर भी करना है, लाइक भी करना है। अंडर द वायर। अब बताओ, अब एक व्यक्ति वायर लगा रहा है किसके अंदर? गुफा के अंदर। तो एक कैसा टास्क है? डिफिकल्ट है यानी कठिन था समय? हाँ बिल्कुल, जस्ट रियली इन टाइम और ऑन टाइम। किसी काम को मुश्किल से लेकिन समय पर करना। समझ में आया? अब अंदर, अब कैसे रखो? अंडर को कैसे रखो? अंदर। वायर मतलब होता है तार। अब अंदर तार को हम कठिनता से संयम पर बांध पाए। क्लियर हुआ यानी वो बोलो है ना? अंडर द वायर का मतलब होता है जस्ट barely इन टाइम और ऑन टाइम। किसी काम को मुश्किल से समय पर करना, ठीक है ना? और जब वो काम कैसा हो, इतना डिफिकल्ट हो, तो और ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। अगला सेंटेंस आपके सामने आ रहा है, आप ब्लू आइड बॉय। अब ब्लू आइड बॉय, बेसिकली आपने देखा होगा हर किसी की आंखें ब्लू नहीं होती हैं। बेसिकली रेटिना ब्लैक होता है, लेकिन इस आपको देख रहे हैं इस कलर को ब्लू है या नहीं? तो ऐसे लोग क्या होते हैं? अ मैन हु इज लाइक एंड एडमायर्ड बाय समवन इन अथॉरिटी। मतलब इसका मतलब ये होता है कि ऐसे लोग प्रशंसनीय होते हैं, आप उनकी प्रशंसा करते हो। अरे वाह यार, क्या चेहरा लग रहा है, उसकी आंख क्या ब्लू है, समझ रहे हो, उसके बाल कितने ब्लैक हैं। मतलब इस तरह से आप उसके क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं, ठीक है ना? चलिए, ब्लू कलर की आंखें जिस लड़के की हैं वह सबके द्वारा प्रशंसनीय। अब इस तरह से याद रख सकते हो, ब्लू कलर की आंखें जिस भी लड़के की हैं उसकी हर कोई क्या करता है? प्रशंसा करता है। आप ब्लू आइड बॉय। आई होप आपको याद हो रहा होगा। टू सी पिंक एलिफेंट। अब बताओ, क्या एलिफेंट पिंक होता है क्या? नहीं होता। ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है, या हाँ या ना?
अब एक बार बताओ, जब कोई व्यक्ति ड्रंक कर ले तो उसको हर सब कुछ क्या लगने लगता है? सब कुछ कैसा लगने लगता है? जैसे कि वह स्वर्ग में आ गया हो, है ना? है ना? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? वो नाली में पड़ा होता है, उसे ऐसा लगता है जैसे स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा हो, राइट? आपने एक चुटकुला भी सुना होगा कि 2 पियक्कड़ आपस में जा रहे थे रात में और बिजली चमक रही थी, तो वो क्या कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे भगवान हमारी क्या कर रहा है, फोटो खींच रहा है। यस और नो? तो जब आदमी ड्रिंक कर लेता है तो उसका खुद पे क्या नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता है। ओके, तो उसने एक पिंक एलिफेंट देखा जो मदिरा पान कर रहा था, तो ये भी आप कर सकते हो, टू सी देखा पिंक एलिफेंट जो क्या कर रहा था, ड्रिंक कर रहा था। अब ऐसा कब आदमी देख सकता है, जब वो खुद क्या किया हो, ड्रिंक किया हो। तो टू सी पिंक एलिफेंट, अब एलिफेंट पिंक होते हैं क्या, खुद से आप समझ सकते हैं। अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है, नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑन इट्स लास्ट लेग। ऑन इट्स लास्ट लेग का मतलब क्या? अब देखो, उसने सब कुछ अपना सब कुछ जीवन उल्टे सीधे काम में लगा दिया, ठीक है ना? अब उसका एक और स्टेप सब कुछ बर्बाद कर देगा, ठीक है ना? तो ऑन इट्स लास्ट लेग्स, समझ में आया या नहीं आया? तो इस तरह से आप वर्ड्स को याद कर सकते हो, बर्बादी के कगार पे, अबाउट टू स्टॉप वर्किंग, ठीक है? उसकी एक लेग टूट गई और लास्ट बची है, मतलब कि बर्बादी के कगार पे। अब एक इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, अब ऑब्वियसली हमारी 2 लेग्स ही होती हैं, ठीक है? अब उसमें एक लेग्स अगर टूट जाए तो ठीक है, आदमी एक से काम कर लेगा, लेकिन दोनों टूट गए तो फिर तो आदमी खत्म हो गया, फिर क्या मतलब निकला? ना वो बाहर जाने का, ना ही कहीं कुछ काम करने का। तो ऑन इट्स लास्ट लेग का मतलब क्या हो गया, बर्बादी के कगार पर, अबाउट टू स्टॉप वर्किंग, ठीक है? आप इस तरह से वर्ड्स को याद रख सकते हो। अगला है रीड बिटवीन द लाइन्स। अब रीड बिटवीन द लाइन्स आप देख रहे हैं, रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या होता है, किसी के मीनिंग को समझना, किसी छिपे भावों को क्या करना, निकालना, टू इन्फर समथिंग फ्रॉम समथिंग एल्स। मतलब जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही ना, उसको भी क्या करना, समझने का प्रयास करना। रीड बिटवीन द लाइन्स कई बार एसएससी ने पूछा है, कई बार, और शायद अगर आप एसएससी का टेस्ट देते हैं, प्रीवियस ईयर्स का मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं, तो आपको ये वर्ड कई बार आपको मिला भी होगा, अगर आपने ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आपने दिया है तो। रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब हर एक लाइन को बहुत ही बारीकी से के साथ क्या करना, पढ़ना और समझना। सो वन तीत, अब आपने देखा होगा, अब इसको देखिए क्या लग रहा है, आपको लग रहा है ना ये आपको क्या करना पड़ रहा है, डरा रहा है, अपने दांत दिखा रहा है, ठीक है? थ्रेटनिंग मैनर, ठीक है, दिखाना, दांत दिखाना, वो अपने दांत दिखा के क्या करता है, हमको डराता है। तो इस तरह से आप वर्ड्स को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। सो वंस थी, तो बेसिकली इमेज का काम सिर्फ इतना सा होता है कि आपको चीज़ें क्या हो जाए, जल्दी से जल्दी याद हो जाए, बस, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं होता है। अब कभी आप याद करें सो वंस थी, सो वंस थी, तो अपना याद आ गया कि यार उसके दांत देख के मैं डर गया, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ, थ्रेटनिंग मैनर। अगला वर्ड क्या है आपके सामने, टू वेट फॉर द कैट टू जंप। अब एक बार बताओ, टू वेट, वेट मतलब इंतजार करना, कैट का जंप करने के लिए, मतलब कि किसी स्थिति को पहचानना। डिले टेकिंग एक्शन अंटिल यू सी हैव इवेंट विल टर्न आउट, मतलब क्या हो, किसी स्थिति को पहचान के कोई कदम उठाना। आप इस पिक्चर को देख रहे हो, बिल्ली को देख रहे हो, आपने देखा होगा बिल्ली कभी भी जब जंप करती है तो पहले स्थिति को पहचान लेती है कि कूदने लायक है या नहीं, बच पाएंगे या लग जाएगी, ठीक है? अब इसको कैसा रखो, वेट करती है कैट, वेट करती है कैट जंप करने से पहले, मतलब स्थिति को क्या करती है, पहचानती है। आई होप आपको याद हो गया होगा, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये वर्ड याद हो गया होगा, टू वेट फॉर द कैट टू जंप, है ना? अगला वर्ड आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, नेक्स्ट वर्ड क्या है देखिएगा। नेक्स्ट वर्ड कह रहा है फुल टिल्ट। अब देखो, फुल टिल्ट का मतलब क्या होता है, पूरे जोश में। अब आप इस पिक्चर को देख रहे हैं ना, ये सभी लोग क्या है, जोश में, मस्ती में, मौज में है या नहीं, है ना? एज फास्ट और हार्ड एज पॉसिबल, मतलब जितना हो सके मौज में रहो, ठीक है? तो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में आया हुआ वर्ड है। अगला सेंटेंस क्या, टॉक टू डेथ। टॉक टू डेथ का मतलब क्या, लगातार बात करना। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं, वह डेथ होने तक लगातार बात करता रहा, ऐसे याद कर सकते हो। पर डेथ होने तक मतलब मरने तक वो लगातार क्या करता रहा, बात करता रहा। कई लोग देखे होंगे जो पेशेंट होते हैं, जिनकी उम्र हो जाती है, दादाजी टाइप के होते हैं, ठीक है? वो मरने वाले होते हैं, ही इज़ गोइंग टू डाई, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, अपने लोगों से बात करते रहते हैं, ठीक है ना? ऐसा उन्हें फील नहीं होने देते कि उनके जाने से वो अकेले हो रहे हैं, ठीक है ना? तो वो लगातार बात करते रहते हैं। तो इस तरह से अभी लिंक कर सकते हैं, टॉक टू डेथ का मतलब क्या हुआ, लगातार बात करना, टू टॉक कंटिन्यूअस, ठीक है? चलो, वह डेथ होने तक क्या करता है, लगातार बात करता है, टू टॉक टू डेथ, टॉक टू डेथ, टॉक टू डेथ। इस तरह से एक वर्ड को जितना बार रिवाइज करोगे ना, उतना बार आपको एक वर्ड याद हो जाएगा। तो बेसिकली आप वोकैब आपसे क्या चाहती है, वोकैब सिर्फ एक बात चाहती है कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिपीट करो। टू सी आई टू आई, अब आई टू आई का मतलब क्या, आंखों ही आंखों में क्या हो गया, इकरार हो गया, प्यार हो गया, मोहब्बत होगी। तो आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को कुछ नहीं बोलते, लेकिन आंखों में आंखें से ही क्या हो जाती है, बात सहमति हो जाती है, एग्री हो जाते हैं, ठीक है ना? हाँ,
कुछ लड़कियों को शर्म होती है, ठीक है, लड़का कुछ बोलता है लेकिन वो जवाब नहीं देती, लेकिन आंखों ही आंखों में इशारा कर देती हैं, राइट, दैट्स को सी आई टू आई। क्लियर है ना? चलिए अब आप इस पिक्चर को देख रहे हैं, है ना? चलिए अगला वर्ड क्या है आपके सामने, नेक्स्ट, टू टीयर समबडी लिम्ब फ्रॉम लिम्ब। हाँ, लिम्ब फ्रॉम लिम्ब, आप देख रहे हैं ना, टू अटैक समवन वायलेंटली, बुरी तरह से किसी पे क्या करना, अटैक करना, लगातार अटैक और जर्जर कर देना किसी को। टू टीयर समबडी लिम्ब फॉर लिम्ब। अब इस पिक्चर से देख के क्या लग रहा है आप, एक पर्सन दूसरे पर्सन पे क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है, टू क्योर स्ट्रीट। क्योर स्ट्रीट का मतलब क्या हुआ, कमेंट करके बताओ, क्योर स्ट्रीट का मतलब क्या होता है? हाँ, क्योर स्ट्रीट का मतलब होता है कोई व्यक्ति कर्ज में डूबा होना। कोई व्यक्ति किस में डूबा होना, कर्ज में डूबा होना, ठीक है। और जब व्यक्ति कर्ज में डूबा होता है तो आपको पता है कैसा लगता है, उसे विचित्र लगता है, बुरा लगता है, ठीक है ना। अब आपने देखा होगा कोई व्यक्ति, गाँव में देखा होगा कोई व्यक्ति है ना, बहुत ज़्यादा उधारी में होता है ना। अब उधारी में होने पर पूरे गांव को पता चल जाए कि इस व्यक्ति पर बहुत उधार है। अब वो उस गांव से या उस रास्ते से निकले तो उसे कैसा लगता है, विचित्र लगता है, अजीब सा लगता है। क्यों? क्योंकि हर कोई उस पर क्या क्या करता है, शक की निगाहों से देखता है, या मतलब उस सम्मान की निगाहों से नहीं देखता है। तो इन क्वेयर स्टेट का मतलब क्या होता है, इन डेप्ट होना, ठीक है ना, इसमें होना, कर्ज में होना। इस तरह से आप वर्ड्स को क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। आपको मेरे साथ एक बार वर्ड्स को रिपीट करना है। स्प्रेड लाइक फायर का मतलब होता है तेजी से फैलना, बहुत अच्छे। दूसरा वर्ड का रेड लेटर डे का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। अगला वर्ड का पुट हिज फुट डाउन का मतलब क्या हुआ, किसी स्थिति को मजबूती से करना। अंडर द वायर का मतलब क्या हुआ, किसी काम को कठिनता से करना। ओके, अगला वर्ड क्या है आपका, ब्लू आइड बॉय का मतलब अट्रैक्टिव। अगला वर्ड क्या है, टू सिंग पिंक एलिफेंट, इसका मतलब क्या हुआ, जब कोई व्यक्ति ड्रिंक कर लेता है तो उसे सब कुछ पीला पीला लगता है। ऑन इट्स लास्ट लेग का मतलब क्या होता है, बर्बादी के कगार पे। रीड बिटवीन द लाइन्स, उसका मतलब क्या होता है, आपको आंखें बंद करके बोलना है, ठीक है ना, देख के नहीं बोलना है। रीड बिटवीन द लाइन का मतलब होता है अर्थ निकालना। तो वन थीथ का मतलब डराना। टू वेट फॉर द कैट टू जम्प, मतलब स्थिति को पहचानना। फुल टिल्ट का मतलब होता है पूरे जोश में। टॉक टू डेथ का मतलब क्या होता है, लगातार हाँ बात करना। टू सी आई टू आई, इसका मतलब क्या होता है, सहमत होना। अगला वर्ड आपके सामने आया है, टू टीयर समबडी लिम्ब फ्रॉम लिम्ब, इसका मतलब क्या होता है, लगातार आक्रमण करना। लगातार क्या करना, आक्रमण करना। इस तरह से आप वर्ड को क्या कर सकते हैं, हाँ, ठीक है। लिम्ब्स का मतलब होता है अंग, लिम्ब का मतलब ही क्या होता है, अंग, बॉडी पार्ट्स, ठीक है। और अगला वर्ड क्या है हमारा, इनक्वायरिस्टिट, क्वायर मतलब होता है विचित्र, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, कर्ज में होना। ओके बच्चों, तो आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अगला क्लास का सेशन आपको पता है हम डेली आपको ईडीएम प्रोवाइड कराएंगे। और आज की क्लास कितने बजे, 7:30 बजे, 8:30 बजे तक, और 9 से 10। एक्टिव पैसिव हम पुराना प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ले रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ओके, चलिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक योर सेल्फ, बाय।